अब सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलने से विपक्षी नेता क्यों डरने लगे हैं। आप गुजरात चुनाव में ही देखिए तो पीएम मोदी पर सीधा अटैक करने से चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, दोनों ही बड़ी पार्टियां बचती हुई दिखाई देती हैं। उनका चुनावी एजेंडा यही दिखता है कि बीजेपी से लड़ो, पीएम मोदी से नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष जब भी निजी हमला करता है उसको मुंह की खानी पड़ती है। अहमदाबाद से मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जिसके जरिए आप जानेंगे कि विपक्ष को मोदी से डर क्यों लगता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। चुनाव गुजरात में है, लेकिन जिस नेता की धूम है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 साल पहले ही वो गुजरात छोड़ चुके हैं, लेकिन मोदी फैक्टर ही ऐसा है जिससे विरोधियों को डर लगता है। दुनिया के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि अगर 1 साल की योजना है तो बीज लगाओ, अगर 10 साल की योजना है तो पेड़ लगाओ, और अगर 100 साल की योजना है तो शिक्षक बन जाओ। मोदी गुजरात की राजनीति के शिक्षक बन चुके हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि विरोधी पार्टियां उनकी ही राजनीति पर चलती हुई दिखाई देती हैं, उसी लाइन को फॉलो करती हैं। वे गुजरात में गहरे सेंटिमेंट्स के प्रतीक भी हैं, और यही वजह है मोदी पर वार करने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी वो शिक्षक बन गए हैं जिससे चुनावी राजनीति के हर छात्र को डर लगता है। ये डर इसलिए लगता है कि पीएम मोदी हिंदुस्तान को शक्तिशाली बनाने में लगे हैं। पीएम मोदी भक्ति से भरपूर एक देश बनाने में लगे हैं। पीएम मोदी चुनावी पाठशाला में जाने से पहले बच्चों की पाठशाला में चले जाते हैं। पीएम मोदी लोगों से सीधा संवाद कायम करते हैं, सुख दुख सब कुछ। फिर तो जनता जुड़ती ही चली जाएगी, और जिसके साथ जनता का जोर हो वो कमजोर कैसे हो सकता है। वही ताकत है कि पीएम मोदी ने डिफेंस एक्सपो में हिंदुस्तान की ताकत की नुमाइश की तो कांपने लगा पाकिस्तान। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना दिशा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। पीएम मोदी के सामने अगर विपक्ष के सारे हथियार कुंद पड़ जाते हैं तो वो इसलिए कि पीएम मोदी के आजमाए हथियारों का ही विपक्ष अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। यानी जिस स्कूल में विपक्षी दलों के नेता नए नए छात्र हैं, पीएम मोदी उस स्कूल के हेडमास्टर हैं। जब हिंदुत्व की बात करना सांप्रदायिकता माना जाता था, पीएम मोदी ने कभी अपनी भक्ति को नहीं छिपाया। अब देखिए, इस चुनाव में जोर आजमाइश के लिए उतरी आम आदमी पार्टी ने नरम हिंदुत्व को ओढ़ लिया है। इसलिए बिल्किस बानो वाले मुद्दे पर आपका जोश खामोश पड़ जाता है। गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है। आप ये आरोप आप पे लग रहा है। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं। हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है। 2022 में केजरीवाल तो 2017 में कांग्रेस ने भी नरम हिंदुत्व को ही आजमाया था। तब राहुल गांधी गुजरात के मंदिर मंदिर घूम रहे थे, लेकिन किसी मस्जिद में नहीं गए। कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता तब जनेऊधारी हिंदू की चौखट पर पस्त पड़ी थी। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट और गुरेज नहीं कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊधारी हिंदू हैं। ये मोदी फैक्टर है जिसको विपक्ष भी फॉलो करता है और डर भी रहा है। विपक्ष को डर लगता है कि कहीं पीएम मोदी पर हमला उल्टा तीर न साबित हो जाए। इसलिए विपक्षी नेता बीजेपी पर हमला बोलते हैं, लेकिन पीएम मोदी का नाम आता है तो ठिठक जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आप क्या कहते हैं, उनके समय में विकास हुआ था या गुजरात में विकास शुरू से नहीं रहा है 27 सालों में, या उनके जाने के बाद? अभी मैं गुजरात में लोगों के बीच जाता हूं तो लोग कहते हैं मोदी जी तो चले गए दिल्ली, और उसके बाद में गुजरात में हर चीज ठप होती चली गई है। जब तक मोदी जी थे तब तक विकास था। लोग कहते हैं कुछ कुछ कोशिश हो रही थी, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो रहा, बल्कि मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा इनको एक ढंग का जो काम करा सके। विपक्ष इतिहास के ब्लैक बोर्ड पर लिखी इबारतों को पढ़ चुका है। वो देख चुका है कि जब भी उसने पीएम मोदी पर हमला बोला, उसे मुंह की खानी पड़ी। 2007 के गुजरात चुनाव में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के लिए क्या कहा था,
इसे सुनिए। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर। और अंजाम क्या हुआ? बीजेपी की जीत, कांग्रेस की हार। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को क्या कहा था और पीएम मोदी ने कैसे उसका नैरेटिव बदल दिया था, इसको सुनिए। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गई और कांग्रेस को सबसे बुरी हार का मुंह देखना पड़ा। 2017 के गुजरात चुनाव से पहले इन्हीं मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के लिए एक और भद्दी बात कही थी। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है, इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल रक्षा सौदे को लेकर पीएम मोदी पर जो गंभीर आरोप लगाया, पीएम मोदी ने उसी आरोप को अपने लिए कैसे जीत का कवच बना लिया, इसको भी देखिए। चौकीदार, चौकीदार, आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। देश की जनता ने माना कि वतन का चौकीदार तो मोदी ही होंगे। बीजेपी की बहुमत वाली सीटें और बढ़ गईं। अब विपक्ष को लग गया है कि बीजेपी से लड़ो, मोदी से नहीं। पीएम मोदी का कोई जिक्र भी होता है या उनके बारे में कोई नेगेटिव बात कोई करता है तो पब्लिक गुजरात की किस तरह से रिएक्ट करती है? मोदी जी के लिए कोई भी नेगेटिव बोलता है, पान की जो दुकान है उसके ऊपर भी अगर कोई डिस्कशन होता है, कोई नेगेटिव बोलता है तो उसका विरोध करने वाले 10 लोग निकल जाते हैं। तो ये मोदी जी की लोकप्रियता है। दूसरी पार्टियों के नेता तो चुनाव आया तो गुजरात चला आया वाले भाव में, जबकि पीएम मोदी ने जन्मभूमि वाले नाते को कर्मभूमि बदलने पर भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। अहमदाबाद से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।